ओम शांति। अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी रूहानी भाइयों को। आज ये आदमजात बहुत ही अच्छी बात बताने जा रहे हैं। वो ये कि शुक्रवार का दिन बहुत ही पाक माना गया है इस्लाम में। सप्ताह का सबसे अधिक पवित्र दिन शुक्रवार है। शुक्रवार अल्लाह ताला को शुक्रगुजार करने का दिन है, शुक्राना अदा करने का दिन। ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे मालिक, जहान के नूरों के पैदाइश करने वाले रूहानी आशिकों के माशूक, ऐ रूहानियत के दरिया, ऐ मेरे मालिक खुदा अल्लाह ताला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है मुझे स्वस्थ शरीर देने के लिए, मुझे धनवान बनाने के लिए, मुझे बुद्धिमान बनाने के लिए। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐ मेरे मालिक, तूने मुझे अच्छा परिवार दिया, अच्छा समाज दिया, मुझे जीवन जीने का सलीका दिया, मुझे अपनी इबादत का हुनर अता फरमाया है, मुझे अपनी खिदमत के योग्य बनाया है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ऐ नूर इलाही, तेरी इस दुनिया में हमें रहने का जो सौभाग्य दिया, आनंद से जीने का जो मज़ा दिया, उसके लिए शुक्रिया। तो शुक्राना अदा करना बहुत ज़रूरी है खुदा का। शुक्राना अदा करने से हमें भी अच्छा लगता है और उसे भी अच्छा लगता है। जब उसे खुशी होती है, जब हम क्या मानते हैं ना, देखो कि हमने फलाने की मदद की, उसने थैंक यू बोला तो कितनी खुशी होती है। दिल खुश हो गया। हाँ, मैंने थोड़ी सी मदद की उसकी, इंसानियत के नाते उसने थैंक यू बोला, धन्यवाद बोला, कितना अच्छा लगता है। ऐसी परमात्मा ने, खुदा ने हमें इतनी नेमतें बख्शी हैं, इतना सुख शांति बख्शी है, जो भी उसके लिए हम शुक्राना करें तो उसे कितना अच्छा लगेगा। और जब मालिक खुश तो मालिक के खिदमतगार भी खुश, कोई खुशी में कमी नहीं, है ना। तो ये आदमजाद आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। ये पवित्र दिन, इसके ऊपर भी फिल्म वालों ने इस्लाम का अपमान किया है। कैसे? हमारे सल्लू मियाँ वो नाच रहे हैं। क्या नाच रहे हैं? जुम्मे की रात थी और जुम्मे की बात थी, अल्लाह बचाए मुझे तेरे बात से। ये अच्छी बात नहीं है। जुम्मे की रात सबसे पवित्र रात है और आप वहीं नापाक हरकतें कर रहे हो। जुम्मे की बात कर रहे हो, पाक दिन के अंदर नापाक हरकत करने की बात चल रही है और उस पर सब खुश हो रहे हैं। सल्लू भैया डांस कर रहे हैं, उसको देख के सब खुश हो रहे हैं। इस्लाम का भी अपमान हुआ है, पाक परवरदिगार का अपमान हुआ है। क्या कर रहे हैं आप? शर्म कीजिए। हम सभी को एक होना होगा और इन फिल्म इंडस्ट्री वालों की इंडस्ट्री को ठप करना होगा कि भैया हाथ जोड़े, मनोरंजन के नाम पर धर्म का भंजन मत करो। सुबह उठ के ज्ञान का मंजन करो कि किसी प्रकार की फिल्म में, गाने में, डायलॉग में अपमान ना हो। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, सतगुरु, अकाल, गॉड फादर, जेहोवा, अरिहंत और जितने तमाम नाम है भगवान के, सब एक ही है और मूल नाम है परमपिता परमात्मा शिव बाबा। इसलिए सभी धर्म बंधु, मेरे सभी रूहानी भाई, सब एक अल्लाह की पैदाइश, सब एक के वंशज हैं, सब अल्लाह के नूर हैं, सब अल्लाह के बच्चे हैं। इसलिए
सारे विश्व की आत्माओं से नम्र निवेदन करता हूँ, इस प्रकार का मनोरंजन करना बंद कर दीजिए। हम इस प्रकार का मनोरंजन करके अपने धर्म और अपने धर्म के स्थापकों और उस धर्म के स्थापकों के भी मालिक परमपिता परमात्मा शिव बाबा का, अल्लाह ताला का, परम खुदा का, गॉडफादर का, मतलब सभी वो एक ही है, तो शिव बाबा का अपमान कर रहे हैं। सर्वधर्म पूज्य है, वो सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वसमर्थ है, उसका अपमान कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए कतई अच्छा नहीं। इसलिए हमारी उन्नति नहीं हो पा रही। सुख शांति से जो जीवन संपन्न होना चाहिए वो नहीं है लेकिन दिखावे जैसा है। अंदर से सुख शांति नहीं है, बाहर से है, बड़े बड़े बंगले हैं, गाड़ी है, सब है, अंदर की शांति नहीं। आत्मा शांत है बॉस, आत्मा शांत है, टेंशन में है, सब कुछ होते भी ना खुशी नहीं है। इसीलिए क्योंकि हम जाने अनजाने में अपमान कर रहे हैं, घोर अपमान कर रहे हैं। इसे सुधारने की बहुत ज़रूरत है, और नहीं सुधारा तो ये आदमजाद बैठा है, सबको अपनी ज़ात पे ले आएगा। कि तुमसे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं, तुम्हारी एक ही ज़ात है, तुम बहुत बड़े गधे हो, मूर्ख हो, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, जिसे भगवान के सम्मान की चिंता नहीं, उसके जो शिक्षा है उसका सम्मान नहीं, तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, तुम्हारी एक ही ज़ात है, तुम महामूर्ख हो। अपनी मूर्खता को स्वीकार करो और सुधार करो भैया। पढ़ाई शुरू कीजिए। मूर्खता कैसे दूर होती है? ज्ञान से दूर होती है। आइए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में और सीखिए, हर धर्म का सार है वहाँ, क्योंकि पाक परवरदिगार एक धर्म का नहीं पूरे संसार का है। इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में सभी धर्मों का स्वागत किया जाता है और सभी धर्मों के लिए सार दिया जाता है, जीवन जीने का सलीका सिखाया जाता है। वहाँ कोई धर्म परिवर्तन नहीं, जीवन परिवर्तन है। संसार में जितने भी धर्म स्थापन हुए हैं वो सब धर्म स्थापकों ने किए हैं और रूहानी ताकत की दम पे किए हैं। स्वयं खुदा नहीं आया, अब आया है 1936 में बाबा आदम के शरीर में, और 1969 में बाबा आदम ऐसी हड्डी मांस के शरीर को त्याग कर फरिश्ता बनकर इस अंतरिक्ष के ऊपर सूक्ष्म बतन में बैठे हैं। और उनके साथ ही जो हव्वा रही है, जैसे कि मम्मा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय वाले, वो अभी भी इस जहान में है, इस आदमजात के रूप में। मैं ही आपकी हव्वा हूँ। क्यों? वो इसलिए क्योंकि सनातन धर्म में 3 लोगों का गायन है, तो परमात्मा भी 3 प्रकार से पालना दिला रहा है संसार को। निराकारी रूप में, माना अपने रूहानी नूर के रूप में परमात्मा 7वें आसमान में खुदा बैठा है, वहाँ से पालना कर रहा है। उसके नीचे फरिश्तों की दुनिया में बैठ के बाबा आदम पालना कर रहे हैं, और मैं आत्मा हव्वा, मैं रूह हूँ हव्वा की, इस आदमजात के रूप में इस संसार में रह के पालना कर निमित्त हूँ। तीनों प्रकार से, निराकारी, आकारी और साकारी, हम यहाँ पर संसार की नई रचना रच रहे हैं, संसार को जन्नत बना रहे हैं। सारा संसार पाकिस्तान बनने वाला है। पाकिस्तान मतलब क्या? पवित्र स्थान, शिवालय जिसे कहते हैं सनातन धर्म में। शिव बाबा शिवालय बनाना चाहता है सारे संसार को, जहाँ सभी धर्म की आत्माएं जो अल्लाह ताला के फरमान के अनुसार चलेंगी, उनको जगह मिलेगी जन्नत में, बादशाही की बादशाहत मिलेगी। जन्नत अहिंसा से नहीं भैया, अहिंसा से मिलेगी, राजयोग से मिलेगी, तलवार और भाले की योग से नहीं। अहिंसा ही विश्व पर राज्य दिला सकती है। इतिहास को उठा के देख लीजिए, बड़े बड़े निपट गए लेकिन संसार पर राज्य स्थापित नहीं कर सके। ये अल्लाह ताला स्वयं आया बुद्धि का ताला खोलने के लिए। इस्लाम में एक और अंधविश्वास है कि जब तक रोएंगे नहीं, दुखी नहीं होंगे, तब तक दुआ कबूल नहीं होगी। अरे अल्लाह ताला तो मोहब्बत का दरिया है, जब वो आता है तो हमें इतना प्रेम देता, इतना प्रेम देता है कि उसके प्रेम में आंसू आते हैं और दुआ ऐसे कबूल होती है, क्या कहना। अनुभव है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों को आकर देखिए आप, सुनिए आप,
अनुभव सुनिए, उनको देखिए, उनका जीवन देखिए। खुशी में रोते हैं, खुशी में हम भी रोते हैं। इट्स नॉट अ जोक, इट इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। स्वयं खुदा क्यों रुलाएगा अपने बंदों को? रुला के कोई माँ बाप खुश होता है क्या बच्चों को कि पहले तू रो फिर तुझे ड्रेस दिलाऊंगा, पहले तू रो फिर खाना खिलाऊंगा? फिर वो माँ बाप ही कैसे? बहुत सारे अंधविश्वास हैं, हर धर्म में यही हाल है, इसलिए खुद खुदा आया है। और अब एक और खुशखबरी, इस हव्वा जो आदमजात के रूप में है, आत्मताई के रूप में है। क्यों आत्मताई बोल रहा हूँ? क्योंकि उस खुदा ने वो नेमत बख्शी है, बुद्धि दी है, इल्म दिया है कि संसार की समस्याओं का निकालने की दम भरी है। और खुशखबरी बहुत बड़ी ये है कि स्वयं खुदा ने मुझे जो है बख्शी है ये नेमत, ये ताकत, ये हसरत हमारी तो नहीं थी, उसने खुद ही अता फरमाया हुक्म कि तू शिव का नंदी गण है, मैं तुझ में प्रवेश करूंगा। इस जिस्म में नाजिल होगा खुदा खुद और इल्म बांटेगा, जन्नत का बादशाह बनने का भी बहुत कुछ बांटना बाकी। 1937 से विधिवत रूप से स्थापना हुई है ओम मंडली के नाम से। फिर 1950 में नाम पड़ा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय। 2 शरीरों का आधार खास परमात्मा ने लिया है, अल्लाह ताला ने लिया है। बाबा आदम जिसे प्रजापिता ब्रह्मा कहते हैं, फिर दादी हृदय मोहिनी, ठीक है, सॉरी ये भी ठीक है, उसको छोड़ते हैं। तो दादी हृदय मोहिनी जी का भी शरीर लिया था, उन 2017 तक चला। अब फिर से अल्लाह ताला इस जिस्म का आधार लेकर के इल्म बांटेंगे। और सभी धर्मों का स्वागत है। आप हमारे इस्लाम के सभी रूहानी भाई भी आइए, जुड़िए, अल्लाह का फरमान सुनिए। आपके पास जो फरमान है वो 2500 वर्ष पुराना, 25 वर्ष पुराना है ना। हज़रत इब्राहिम जी द्वारा बताया गया कि अल्लाह ने फरमाया। फिर 1400 वर्ष पहले बताया हज़रत इब्राहिम जी मोहम्मद साहब ने कि अल्लाह ताला ने ये फरमाया। मगर हमारे पास 1936 से अभी तक का है, बस 2017 तक का, कम बात नहीं है। आप स्वागत है, भगवान ने अभी अभी फरमाया है, सभी धर्मों का स्वागत है। आओ, सच्चा ज्ञान सुनना, सच्ची गीता सुनना है तो आ जाओ। गीता में भी क्या है, किसी धर्म का उल्लेख नहीं है कि हिंदू का है कि सनातन का है ना, सभी के लिए ना। आजकल तो विदेशों में भी गीता पर सर्च चल रही है, लेकिन ओरिजिनल गीता भी सुनाई जा रही है। वो तो सुनाई गई थी 5000 साल पहले, वो लिखा है, अभी सुनाई जा रही है, वो सुनने के लिए आइए। सभी धर्मों का स्वागत है, क्योंकि भगवान सभी से प्यार करता है और सभी को एक इंसानियत का धर्म स्थापन करके, इंसानियत का धर्म बना करके, अपने को एक स्थिति बना करके, संपूर्ण पाक बना करके अपने साथ सातवें आसमान ले जाना चाहता है। वहीं से सब आए, वहीं जाना है और फिर जन्नत में जाना है, तो उसके लिए राजों की पढ़ाई है। और वो रूहानी मदरसा भगवान ने खोला है, वहीं से ये टिकट मिलेगी। टिकट घर है वो, मुक्ति जन मुक्ति का, सातवें आसमान जाना हो चाहे जन्नत जाना हो, आना पड़ेगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय। ये हवा बोल रही है, कमज़ोर नहीं है, कोई ऐसा वैसा नहीं बोल रहा है। यू मस्ट बिलीव, हवा हवा करने वाली है सबको, सारी बुराइयों का हवा होना पड़ेगा। सारे शैतानी राज्य को ख़त्म करना होगा। हवा लीड करने बैठी है, बस पाक परवरदिगार के हाथ में हाथ दो, उसकी जो श्रीमत है, आदेश है, उस पर चलने की कसम खा लो, तो ये शैतानी राज्य समाप्त, किसी को दुख नहीं होगा। देखिए नाम ही है इसका, प्रजापिता मतलब बाबा आदम, ब्रह्मा कुमारी मतलब आदमजादी। आदमजाद आदमजादी दोनों हैं, लेकिन इस्लाम धर्म में भी आदमजादियों की उतनी कदर नहीं है। हम जानते हैं, अब्बा जानती है, ये आदमजाद हातिमताई जानता है, ब्रह्मा कुमार अमृत भाई जानता है, इस्लाम धर्म में भी बहनों की इज्जत नहीं है। मेरी आपा जान बहुत दुखी हैं इसीलिए, और सनातन धर्म में भी इज्जत नहीं थी, इसलिए स्वयं अल्लाह ताला पाक परवरदिगार और बाबा आदम ने मिलकर के बहनों को आगे रखा है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, स्वयं खुदा पाक परवरदिगार ने, अल्लाह ताला ने बुद्धि का ताला खोलने के लिए ये विश्वविद्यालय खोला है। ऐसी विद्या, ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ पढ़ा करके मनुष्य देवता बनाया जाता है।
फरिश्ता बनाया जाता है, जन्नत का मालिक बनाया जाता है, सो भी 2500 सालों के लिए। So you all are most welcome in प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय. There is no partiality of religion, age, your color, caste, and money, status. No, nothing. Partiality is there. So you are most welcome. Please come to प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय at earliest. ना यह हवा बहुत जल्दी माउंट आबू राजस्थान में ब्रह्मा कुमारी से अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर में होगी, क्योंकि माँ तो चाहती है बच्चों को खिलाना, लेकिन माँ को खिलाने के लिए भी व्यवस्था तो चाहिए, और व्यवस्था जब बनेगी तभी तो बच्चों की सेवा अच्छी हो सकेगी। जरूरी है ना, इसलिए हम वहाँ पहुँचेंगे तभी तो खुदा शरीर में आएंगे और फिर ज्ञान सुनाएंगे, सबका भला करेंगे। तो बहुत जल्दी बस दुआ कीजिए और साथ भी दीजिए कि ये आत्मा जल्दी से परमात्मा के घर पहुँचे, माना इस दुनिया में जो घर है जिसको कहते हैं रूहानी इल्म का यूनिवर्सिटी, है ना, वहाँ पहुँचे। फिर आप सभी भी आनंद लीजिए, खुदा से मिलिए, क्योंकि इस रूह ने भी अल्लाह ताला को तीनों रूप में देखा है, निराकार रूप में भी, आकार रूप में भी और साकार रूप में भी। अनुभव की खान है, अल्लाह से हर संबंध का प्यार पाया है, बहुत साक्षात्कार भी किया, जन्नत भी देखी है, आने वाला विनाश भी देखा है, जन्नत के बादशाह भी देखे हैं, तो शहजादे भी देखे हैं, जिसे श्री कृष्ण और श्री नारायण कहते हैं। तो आप सभी का स्वागत है, आइए आप भी खुदा से मुलाकात कराते हैं। कहते हैं ना, आज तक खुदा ने किसी को नहीं देखा, हमने देखा है, ब्रह्मा कुमार कुमारी ने देखा है, आपको भी दिखाएंगे। आइए, सातवां आसमान कैसा था आपको नहीं मालूम, अल्लाह ताला का रूप कैसा नहीं मालूम, जन्नत में क्या क्या होता नहीं मालूम, मालूम है लेकिन गलत मालूम है, गारंटी के साथ। आप आइए, सही बताएंगे। हवा का वादा है, हवा झूठ नहीं बोलती, हवा कर देगी सारे अज्ञान को, सारी गलतफहमियों को। अपमान नहीं कर रहे, लेकिन जो गलत है उसको निकाल के फेंकना है बस, है ना। 1 2 3 4, इसके बाद 1 और 2 के बीच में 1.25 1.5 पौने 2 भी आता है। इसी तरह से ज्ञान तो सभी धर्मों में, लेकिन संपूर्ण नहीं है, संपूर्ण हम देंगे। आपके पास 1 और 2 है, लेकिन हमारे पास 1.25 1.5 पौने 2 भी है, तो वो लीजिए, वो लेने आइए। आप आइए, जल्दी से आइए। देखिए, सभी धर्मों के लिए सम्मान है महाराज, सभी धर्म है ना। पी के नहीं हूँ मैं, बी के हूँ, पी के द्वारा जो सवाल उठाए गए हैं फिल्म द्वारा, उस सब का जवाब मिल जाएगा आपको। आइए तो सही। ओ माय गॉड, ये फिल्म ऐसे ही बनवा रहा है भगवान, इसीलिए बनवा रहा है जिससे आँख तो खुले भाई, आखिर चल क्या रहा है दुनिया में, क्यों चल रहा है, इसका सब जवाब मिलेंगे आपको प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय में। आइए, स्वागत है आपका। ओम शांति।